स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 4 दिसंबर। कल का हम प्राइस एक्शन देखते हैं और हमारा जो मेन इंट्राडे सेटअप है वो डिस्कस करते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। उससे पहले इस बैंक निफ्टी की मार्केट का मूव देखे तो 586 पॉइंट की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। ऊपर की साइड में ओपन होते ही है तब से ऊपर ही है, ठीक है। अच्छी खासी बाइंग देखने मिली है स्टॉक्स और बैंक स्टॉक्स में। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना। जो मैंने निफ्टी का वीडियो डाला है और उसमें जो मैंने प्राइस एक्शन डिस्कस किया है वो गलती से मैंने बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन डिस्कस किया है। तो अभी ये बैंक निफ्टी का वीडियो, लेकिन प्राइस एक्शन जो बताने जा रहा हूँ वो निफ्टी का है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। तो बैंक निफ्टी का एक नीचे से एक हमारी एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। ये हायर हाई पे क्लोज हुई है। तो अगर कल मार्केट यहीं पे क्लोज होती है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो इसका वेट करना ब्रेक होने का। ये ब्रेक करता है तो ऊपर की ये सारे टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। नीचे के साइड वेट करना कि इसको ब्रेक होने देना। ये ब्रेक होता है तो इधर तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक करता है तो ये अच्छा खासा हमें देखने मिलेगा और ये सारे नीचे के टारगेट हम देख सकते हैं। ये जो लेवल है वीडियो को पॉज करके अपने चैनल चार्ट पे प्लॉट करके लेना। इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड रिलेटेड और भी कुछ आपको डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस सेटअप से रिलेटेड पूरा अलग से एक वीडियो भी बना है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। या असेंडिंग वाइड रेंज है और ये रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। और रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। ये कल की हमारी सेटअप की एंट्री और एग्जिट होगी। रेड का मतलब है हमें लॉन्ग होना, बाय करना है। हालांकि ये कलर मैंने गलती से रेड ले लिया है, ग्रीन होना चाहिए और ये रेड होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन आएगा तो ये मतलब बाय गए। ये सारे नीचे के जो एरोज है वो सेल करना है, इसी का मतलब, ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग जोन के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छे से समझना, एकदम सिंपल है। और याद रखना निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। तो जो रूल नंबर 1 है हमारा, क्या बोलते हैं, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो पहले प्राइस को कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन अभी एज्यूम करते हैं, यहाँ पे प्राइस है तो ये R1 हमारा मेट हो गया। रूल नंबर जो 2 है वो बोलते हैं प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन करने चाहिए वो जोन में। तो प्राइस यहाँ पे आ गई, रूल नंबर 1 हो गया। इसी के अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, तो ये रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। और जब ये ब्रेकआउट करेगी तब दो एंट्रीज है आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से, एक सेफ और एग्रेसिव एंट्री है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना कि ये रूल नंबर 1 और 2 काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होती है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। यहाँ पे आने के बाद सस्टेन करती है, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है। रूल नंबर 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर यहाँ पे गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। तो ये गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे भी नहीं रुकती है, यहाँ आके इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो वेट करेंगे, पहला प्राइस तो कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकना चाहिए और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जा रहा है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है।
अगर ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है या तो और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही तो वेट करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट होते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी टारगेट एक्सप्लेन करता हूँ और याद रखना निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है, ठीक है। तो सब एज्यूम करते हैं यहाँ पे दोनों रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ऊपर का ट्रेड लिया, तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर के ट्रेड में एंटर हो गए तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है और नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके जो नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। Guys, अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं, ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 53,300 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेटेड होंगे, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर कल डाउन ट्रेंड में होगे तो नीचे एक सपोर्ट का काम करेगी 52,100 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पी ने सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप करके रखे हैं, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो भले इस नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है नीचे के ट्रेड में एंटर होने से पहले, तो सेफ एंट्री करना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तुरंत सपोर्ट है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर आ जाएगी, एग्रेसिव एंट्री करोगे तो और आपका एसएल काट सकती है। गाइस, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 हो गया है। हालांकि ये थोड़ा सा बाद में गिरी है, इसके वजह से ये 1.1 था, अभी 1 पे चल रहा है। 1 इंडिकेट करता है किसको, साइडवेज को, ठीक है। अभी सेफ एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। रिज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मैट हो जाता है, ये ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल तीनों भी ग्रीन रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद नीचे का ब्रेकआउट करता है तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं, अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की मार्केट और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये ब्रेकआउट आता है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो ग्रीन कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होता है यहाँ पे और ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो रेड कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब